चमत्कारी योग निद्रा के रहस्य। योग निद्रा नाम से ऐसा प्रतीत होता है मानो यह कोई नींद हो, परंतु वास्तव में यह नींद न होकर योग की वह स्थिति है जिसमें साधक जागते हुए सोता है या सोते हुए जागता है। अर्थात योग निद्रा निर्देशित ध्यान की एक ऐसी पद्धति है जिसमें साधक का शरीर पूर्ण विश्राम या सुषुप्ति की अवस्था में रहता है, जबकि उसकी चेतना का निरंतर जागरण बना रहता है। यद्यपि इस शक्तिशाली एवं प्रभावशाली पद्धति का हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों एवं उपनिषदों आदि में उल्लेख आया है, परंतु उस अत्यधिक जटिल और उन्नत तकनीक को इस नाम और इस रूप में प्रवर्तित करने का श्रेय आधुनिक योगियों को ही जाता है, जिन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इसे जन सामान्य के लिए सहज और सुलभ बना दिया है। जब आप कोई कार्य पूरी जागरूकता के साथ इस प्रकार करते हैं कि आपका मन किसी दूसरे विषय पर न भटककर केवल उसी निर्धारित कार्य में संलग्न रहे, तो वह कार्य बहुत ही शीघ्रता और कुशलतापूर्वक संपन्न होता है। योग निद्रा पूरे शरीर में चेतना का एक ऐसा ही व्यवस्थित घुमाव है जिसमें बाह्य जगत और देह से ध्यान हटाकर चेतना को साधक के अंग अंग पर ले जाकर शरीर और मन संस्थान को ऐसी शिथिल एवं नियंत्रित अवस्था में पहुंचाया जाता है जहां उनके विश्राम की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। मनुष्य के शरीर, श्वास और विचारों के शिथिल तथा शांत हो जाने का योग में बड़ा महत्व है। विचारों के शांत होने का अर्थ है चेतन मन का बाह्य जगत से विमुख होकर अवचेतन मन की ओर नियोजित होना तथा अवचेतन मन का सक्रिय होना। यदि इस समय कोई संकल्प लिया जाता है तो वह मनुष्य की हर इच्छा की पूर्ति करने वाले उसके शक्तिशाली अवचेतन मन में सीधे प्रवेश कर उसकी गहराइयों में बैठ जाता है और अपनी प्रगाढ़ता के अनुसार उसकी सोई हुई शक्तियों को जगा देता है। इससे अवचेतन मन चेतन मन के दबाव से मुक्त हो जाता है और ईथर में संव्याप्त ऊर्जा को अवशोषित और घनीभूत कर संकल्प को शीघ्र और निश्चित परिणाम में बदलने का प्रयास करता है, जो आगे चलकर कभी न कभी पूरा हो जाता है। योग निद्रा के पहले चरण में सबसे पहले व्यक्ति को शवासन की मुद्रा में लेटाकर उसके शरीर, श्वास और विचारों को शिथिल और शांत होने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। जब ये तीनों भली भांति शिथिल और शांत हो जाते हैं तो इसी समय साधक को कोई ऐसा संकल्प दिलाया जाता है जिसे पूरा करने की उसकी इच्छा हो। यह ध्यान रखा जाता है कि संकल्प कम, स्पष्ट एवं सकारात्मक शब्दों में हो तथा पूरे आत्मबल के साथ लिया गया हो। मनोविज्ञान का नियम है कि आप अपने मन में जैसा विचार करेंगे वह आपके स्थूल शरीर में वैसा ही घटित होने लगेगा। जब आप गहराई से विचार करते हैं कि मेरे शरीर का यह अंग शिथिल हो जाए तो शिथिल होने लगता है, और जब विचार करते हैं कि मेरे शरीर के इस अंग में होने वाला दर्द समाप्त हो जाए तो समाप्त होने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया में जब जागरूकता का अभ्यास शरीर, मन एवं भावनाओं के साथ किया जाता है तो वह साधक को पूर्ण रूप से जागृत करते हुए उसके कसाय, कल्मशों, तनाव, क्षोभ, दुख व वेदना आदि को नष्ट कर उच्चतम प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करा देता है। इसी प्रकार जब चेतना को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पर घुमाया जाता है तो चेतना की एक बिंदु पर संकलित प्रखर मात्रा उस एक अंग को आसानी से सुझावों के आधार पर शिथिल, शांत और स्वस्थ कर आगे के अंगों को भी क्रमशः शिथिल, शांत और स्वस्थ करती हुई चली जाती है। यदि पूरे शरीर पर चेतना को एक ही साथ घुमाया जाएगा तो उसकी प्रखरता के मंद होने से उसका प्रभाव भी धीमा ही होगा। योग निद्रा के दूसरे चरण में साधक की चेतना को पूरी जागरूकता के साथ सुझावों के द्वारा उसके शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाकर उनकी शिथिलता, शांति एवं आरोग्यता की भावना कराई जाती है, जिसमें मुख्यतः साधक के मनोबल का उपयोग किया जाता है। उसका मनोबल जितना अधिक मजबूत होगा उतनी ही शीघ्रता से परिणाम मिलने लगते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि चेतना परिभ्रमण की क्रिया हमेशा आरोहण या अवरोहण क्रम में ही कराई जाए, जिससे प्रत्येक अंग के सभी भागों में चेतना बारी बारी से गुजरते हुए आगे बढ़ सके। यदि एक अंग सिर का ले लिया और दूसरा पैर का, तो चेतना का प्रभाव विभाजित हो जाने के कारण पर्याप्त लाभ नहीं मिलता या देरी से मिलता है।
जब चेतना घुमाव की यह क्रिया कराई जाती है तो साधक का चेतन मन पहले की अपेक्षा अब बाह्य जगत के प्रति और अधिक उदासीन होकर अवचेतन मन की गहराइयों के साथ तादात्म्य कर लेता है। इस प्रकार मन का नियंत्रण और विलय होने से प्रत्याहार की अवस्था प्राप्त होती है, जिससे साधक को जागृति एवं सुषुप्ति दोनों से प्राप्त होने वाली संतुष्टि की अनुभूति होती है। साधक की शारीरिक एवं मानसिक थकान, मन की चंचलता, निष्क्रियता एवं आलस का नाश होने लगता है। शरीर तथा मन के समस्त अंग धीरे धीरे तनाव मुक्त, स्वस्थ तथा ऊर्जित होने लगते हैं। मानसिक तथा भावनात्मक रूप से गुणवत्तापूर्ण विश्राम, गहन शांति, स्फूर्ति, उत्साह, ताजगी एवं असीम आनंद का तत्काल अनुभव होने लगता है और मन के सभी आग्रह एवं कुंठाएं बिखरने लगती हैं। कल्पना एक ऐसी शक्ति है जो थम जाती है तो जीवन को नीरस बना देती है और जब बहने लगती है तो जीवन में नई कोपलें फूटने लगती हैं। जब कल्पनाएं इच्छाओं और वासनाओं के वशीभूत होकर कुकल्पनाएं हो जाती हैं तो जीवन को नरक बना देती हैं और जब यही कल्पनाएं सात्विक दृश्यों की रचना करती हैं तो सुरम्य तरंगों का आलोक बिखेर कर जीवन को सुखी बना देती हैं। तीसरे चरण में साधक की इसी कल्पना शक्ति को प्रखर बनाने के लिए कुछ सात्विक दृश्यों की काल्पनिक रचना कर उनमें साधक की चेतना को घुमाया जाता है। यह काल्पनिक रचना एवं उसमें परिभ्रमण इतना जीवंत होना चाहिए कि जैसे ही कल्पना करें वे हमारे मानस पटल पर तुरंत साकार होकर यह अनुभव कराने लगें कि हम किसी कल्पना लोक में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष जगत में विचरण कर रहे हैं। खेत, उपवन, वृक्ष, झील, झरना, सरिता, सागर, पर्वत, देवालय आदि प्राकृतिक सौंदर्य एवं दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण दृश्यों की काल्पनिक रचना करने से मन की आंतरिक संरचना उन दृश्यों की सात्विकता के रंग में रंगने लगती है और वहाँ पहले से मौजूद अवांछित तत्व धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं, जिससे साधक की आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। योग निद्रा के सतत अभ्यास का सामान्य परिणाम यद्यपि शारीरिक और मानसिक विश्राम, शांति एवं आनंद आदि की प्राप्ति है, तथापि यह पद्धति जागरूकता बढ़ाने में इतनी कारगर है कि इसके द्वारा स्वप्न और सुषुप्ति दोनों को जागृत अवस्था में देखा जा सकता है। योग निद्रा में मन कुछ समय के लिए अपनी चंचल स्वभाव का त्याग कर स्थिर हो जाता है तथा शरीर अपनी मांगों को स्थगित कर देता है। इससे साधक का प्रत्याहार सिद्ध होता है, जो धारणा तथा ध्यान आदि योग के उच्चतर अंगों के अभ्यास में सहयोगी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योग निद्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गहरे ध्यान में जाने की एक महत्वपूर्ण यात्रा है, जो साधक को अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। योग निद्रा के अभ्यास से भौतिक शरीर के भीतर की सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय एवं संतुलित हो जाने से इसका उपयोग चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाकर कई प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों का निवारण किया जा सकता है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप, सिर दर्द, मुंह तथा पेट के अल्सर, कमर, गर्दन, जोड़ों के दर्द जैसे शरीर के कई प्रकार के दर्द, साइटिका एवं दमा जैसे असाध्य एवं गंभीर शारीरिक रोगों और तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, थकान, चिंता, अवसाद तथा याददाश्त में कमी जैसे कई प्रकार के गंभीर मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को इसके अभ्यास से बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। योग निद्रा शरीर के तापमान को सामान्य करती है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है, जिससे भविष्य में तन और मन निरोग रहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से एकाग्रता, सकारात्मकता, दक्षता एवं विवेक का स्तर बढ़ने तथा मन शांत रहने से क्रोध जैसी भावनात्मक प्रतिक्रिया में कमी आती है। योग निद्रा का अभ्यास शरीर के तंत्रिका तंत्र को आराम पहुंचाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार भलीभांत होने लगता है और हृदय एवं फुफ्फुस सहित सभी अंग भलीभांत कार्य करने लगते हैं। योग निद्रा इतनी चमत्कारी तकनीक है कि इसके अभ्यास के समय संकल्प लेकर यदि उसी के अनुसार अवचेतन मन को सुझाव दिए जाएं, तो साधक के कुसंस्कारों, बुरी स्मृतियों, गलत आदतों, कुंठाओं तथा अव्यक्त रूप से दबे भावों को दग्ध कर अच्छे संस्कारों एवं आदतों को भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
प्रकृति ने मनुष्य को नींद रूपी एक ऐसा उपहार दिया है कि जब वह रात में थक कर गहरी नींद में चला जाता है और सवेरे उठता है तो उसे स्फूर्ति, ताजगी एवं प्रसन्नता का अनुभव होता है। परंतु आजकल के आपाधापी के युग में गंभीर समस्याओं एवं चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति का शरीर और मन इतना अधिक थका हुआ रहता है कि प्रकृति का यह उपहार उतना काम नहीं करता जितने की उसे आवश्यकता होती है। फलस्वरूप उसका विश्राम कहीं न कहीं अधूरा सा रह जाता है और उसके शरीर में थकान, मन में सुस्ती तथा भावनाओं में उद्वेग बना रहता है। योग निद्रा इतनी प्रभावशाली पद्धति है कि कई घंटों की नींद कुछ ही मिनटों में पूरी कर शरीर में अपूर्व ताजगी का ऐसे अनुभव करा देती है जैसे व्यक्ति ने किसी टॉनिक का सेवन कर लिया हो। यदि योग निद्रा का अभ्यास कठिन शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बाद किया जाए तो यह इन कारणों से छिन्न भिन्न हुई ऊर्जा या योगासनों के बाद सक्रिय हुई ऊर्जा को संरक्षित कर उसे सही दिशा में संलग्न कर देती है। इसी प्रकार यदि इसका अभ्यास प्राणायाम या ध्यान से पूर्व कर लिया जाए तो प्राणायाम और ध्यान की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है, जिससे वे और अधिक प्रभावी हो जाते हैं। योग निद्रा के लिए निर्देश। योग निद्रा करने से पहले कुछ निर्देशों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे योग निद्रा भी एक यौगिक प्रक्रिया है, इसलिए योग निद्रा से पूर्व योग के लिए आहार तथा समय आदि से संबंधित निर्धारित सामान्य शर्तों का पालन करना आवश्यक है। जैसे योग निद्रा के समय यदि साधक का पेट भरा हुआ होगा तो आलस्य के कारण अभ्यास में व्यवधान उत्पन्न होगा या नींद आ जाएगी। योग निद्रा के अभ्यास का स्थान मक्खी, मच्छर, कीट, पतंगे, आग, पानी, धुआं, गंदगी, डर और शोरगुल से मुक्त होना चाहिए, जिससे शरीर की स्थिति को बदलना न पड़े। अपने शरीर से धातु के भारी गहने, घड़ी, चश्मा, कमरबंद, टाई, तावीज तथा अन्य कोई ऐसी वस्तु हो तो उसे हटा देना चाहिए। शरीर पर वस्त्र ढीले और आरामदायक होना चाहिए। मौसम के अनुसार यदि किसी कंबल या चादर की आवश्यकता हो तो वह योग निद्रा से पूर्व ही ओढ़ लें, जिससे कि बाद में शरीर को हिलाना डुलाना न पड़े। शवासन में पूरा शरीर एक सीध में रखना आवश्यक है, इसलिए तकिया आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। योग निद्रा का अभ्यास करने से पहले आपको अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लेना चाहिए, क्योंकि योग निद्रा में उसी के अनुसार संकल्प करना होता है और आगे चलकर वही संकल्प अभ्यास में झलकने लगता है। अभ्यास के दौरान मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, इसलिए सुझाव इतने सघन होना चाहिए कि उनके बीच में विचारों को उत्पन्न होने का अवसर न मिले। योग निद्रा के समय 4 बातों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पहला, पूरे अभ्यास के दौरान शरीर को बिल्कुल स्थिर रखना है, शरीर का कोई भी अंग न हिले। दूसरा, आंखें एक बार बंद कर लेने के बाद पूरे अभ्यास के दौरान आंखें नहीं खोलना है। तीसरा, पूरे अभ्यास के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। तथा चौथा, पूरे अभ्यास के दौरान सचेत बने रहें, बेसुध ना हों। अभ्यास के दौरान न तो मन को किसी अंग पर एकाग्र करना है, न उस अंग के नाम का मुंह से उच्चारण करना है और न ही उस अंग को हिलाना डुलाना है। चेतना को सुझावों द्वारा निर्देशित अंगों पर ले जाकर मन ही मन केवल यह भावना करना है कि वह अंग शिथिल, स्वस्थ, विश्रांत और शांत हो रहा है।